नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल में, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सरल हिंदी में समझते हैं और जीवन से जोड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, यदि आत्मा कभी मरती ही नहीं तो फिर मृत्यु का भय क्यों? यदि हमारा असली स्वरूप अमर है तो दुख किस बात का? आज हम जानेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 21 को, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ऐसा ज्ञान देते हैं जो मनुष्य के जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपके डर, दुख और मोह को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, श्लोक इस प्रकार है। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजं व्ययं कथं सा पुरुषः पार्थकं धातयति हन्तिकम्। श्लोक का सरल हिंदी अर्थ इस प्रकार है। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और कभी न नष्ट होने वाला जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, जिस आत्मा का न कभी जन्म होता है और न मृत्यु, जो सदा रहने वाली है, उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। फिर तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम किसी को मार दोगे? यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य केवल शरीर को देखता है, इसलिए उसे मृत्यु दिखाई देती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को देखता है, इसलिए उसे केवल परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यदि किसी व्यक्ति की कार पुरानी हो जाए और वह नई कार ले ले, तो क्या हम कहेंगे कि वह व्यक्ति समाप्त हो गया? नहीं। उसी प्रकार शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर दुखी हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि युद्ध करने से सबका विनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, तुम केवल शरीर देख रहे हो, आत्मा नहीं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। आज लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। किसी अपने के जाने का दुख, असफलता का डर, भविष्य की चिंता, ये सब इसलिए क्योंकि हम स्वयं को केवल शरीर मान बैठे हैं। लेकिन जब मनुष्य समझ जाता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब उसके अंदर अद्भुत शक्ति आ जाती है। वह परिस्थितियों से हारता नहीं। जब हमें पता चलता है कि आत्मा अमर है, तो मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन लगती है। मनुष्य सही कार्य करने से डरता नहीं और हम समझने लगते हैं कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। हमारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। एक छोटे बच्चे ने अपनी दादी से पूछा, दादी, लोग मरते क्यों हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जैसे सूरज शाम को छिप जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, वैसे आत्मा शरीर छोड़ देती है लेकिन समाप्त नहीं होती। बच्चा बोला, तो फिर हमें रोना क्यों आता है? दादी ने कहा, क्योंकि हम शरीर से प्रेम करते हैं, आत्मा को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, यदि इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है, हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहिए। मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा जीवन जीना। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से डरना नहीं चाहिए। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब भी जीवन में डर आए, अपने आप से कहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। यह विचार धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास और शांति भर देगा।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें समझाते हैं कि जिसने आत्मा का ज्ञान लिया उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं मानता, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा को समझता है। तो दोस्तों, आज का यह दिव्य ज्ञान आपको कैसा लगा? यदि इस श्लोक ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के अगले दिव्य श्लोक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सकारात्मकता बनाए रखिए और श्री कृष्ण के ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित करते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।